मान लीजिए किसी व्यक्ति को वेट लूज करना है, ओवरवेट। तो एक तो है कि डेली जाके वेट अपना मेजर करना, कम नहीं हो रहा, मैंने ये नहीं खाया तो आज मैंने ये खाया तो कम हुआ नहीं हुआ। हमें फोकस वेट लॉस पे नहीं करना। किस पे फोकस करना है? अपने एफर्ट्स पे, जो कि वेट लॉस का एक माध्यम बनेगा। तभी भगवत गीता में बहुत बार भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, यू हैव द राइट टू डू योर ड्यूटी। सो क्यों बोला गया बार बार? क्यों भगवान ने कितनी बार फल की चिंता मत करो? वो इसलिए क्योंकि एवरीथिंग, सारे पैरामीटर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार कोई भी हैबिट लूप में फंस जाते हैं, गलत हैबिट में फंस जाते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग उस हैबिट से बाहर आए। तो हम लोग मेजर करने लग जाते हैं, कितनी बार मैंने गलती की, वेट क्यों कम नहीं हो रहा। रादर देन मेजरिंग दैट, हमें मेजर करना है कि हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं और रेगुलरली डाल रहे हैं। क्योंकि कई बार हैबिट्स होते हैं, बोलते हैं हैबिट्स डाई हार्ड। वो हैबिट लूप्स है, आप जानते हो। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं एनलाइटेंड कश्यपा, द ग्रेट सेज बोला गया है, बिकेम अ विक्टिम ऑफ ट्रस्ट। तो बहुत बार हमें पता भी है कि नहीं करना, क्योंकि हैबिट लूप्स हैं, क्योंकि वो वासनाएं हैं, पुरानी वासनाएं हैं, और क्योंकि मैं भी तमोगुण रजोगुण के प्रकोप में, फॉर व्हाटएवर रीजन हम लोग गलत कर बैठेंगे। कितनी बार गलती की है वो मेजर नहीं करना। हमें ये इससे निराश नहीं होना कि मैं बार बार क्यों गलती हो रही है मेरे से, उससे निराश नहीं होना। निराश इससे होना है कि मैं पर्याप्त एफर्ट्स डाल रहा हूं या नहीं डाल रहा हूं, मैं डेली साधना कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मैं डेली नित्यम भागवतम सुन रहा हूं नहीं सुन रहा हूं। उस पर हमारे को फोकस करना। एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनसे किसी ने इंटरव्यू ली और बोला कि आप लोग आईपीएल खेलते हो, बड़े बड़े मैचेस खेलते हो, और इसमें बहुत ज़्यादा स्टेक्स होता है। हर मैच कितने रन मारे, कितना क्या परफॉर्मेंस बस मेजर किया जाता है, और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होती है इंडियन टीम में। तो बहुत टेंशन होता होगा। कई बार रन बन जाते। बैटर है, इंडियन क्रिकेट टीम में है, शायद आप लोगों से दिनेश कार्तिक का इंटरव्यू था। तो उनसे पूछा गया, आपको तो बहुत टेंशन होता होगा, कई बार किसी मैच में आउट हो गए, रन नहीं बनाए, 2-3 ऐसे मैच लगातार हो गए जिसमें रन नहीं बने, बहुत टेंशन होता होगा। तो बोलते, वो बहुत अच्छा जवाब दिया। बोलते, मैंने अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और फेलियर को चेंज कर दिया। मैं अपने आप को सक्सेस इसमें नहीं मानता कि मैंने रन बनाया या नहीं बनाया। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है, डेली मैंने 6 घंटे जाके क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस की है नहीं की। अगर मैंने की है, आई एम सक्सेसफुल। रन बने ना बने वो सेकेंडरी है। सेम प्रिंसिपल कृष्णा जो बोल रहे हैं, यू हैव द राइट टू डू योर ड्यूटी, डू नॉट बी अटैच्ड टू रिजल्ट्स। तो हमें फोकस करना है प्रयास, वो प्रयास जो ऑथराइज्ड है, जो भगवान के बताए गए हैं, जो कृष्ण के बताए गए, जो प्रभुपाद के बताए गए। क्या बताया? पढ़ो। क्या बताया? सुनो। क्या बताया? अच्छे से जप करो। रिजल्ट की चिंता मत करो। कई बार हम लोग रिजल्ट पे फोकस हो जाते हैं, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा, क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, निराश हो जाते हैं, गिल्ट फीलिंग आती है, अपने पे विश्वास खो बैठते हैं, सेल्फ जो एस्टीम है वो खो बैठते हैं। बार बार हम रिजल्ट मेजर कर रहे हैं, रिजल्ट में क्यों नहीं हो रहा, फिर मैं क्यों गलती कर रहा हूं। हमें फोकस करना है, क्या मैं प्रयास कर रहा हूं, एम आई डूइंग व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू। सो इसके लिए, सबके लिए एक बहुत ही छोटा सा मैं एक एडवाइस दूंगा
आप ट्राई कीजिए, अगर कोई भी हैबिट आपको ब्रेक करनी हो किसी एरिया में भी, ना केवल लस्टी डिजायर, किसी भी हैबिट में अगर आपको इम्प्रूव करना है, आप एक डायरी रख सकते हैं और सिर्फ 2 चीजें लिखनी है। हो सकता है डेली, या हो सकता है जब आपको कुछ इंस्पिरेशन आए। पहला चीज लिखनी है, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? क्या हुआ? मान लीजिए किसी की हैबिट है कि नो वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल कितना मैं खाता हूँ, ओवर ईट हो जाता है। सो किसी दिन ओवर ईटिंग हो गई तो एक प्रश्न पूछना है अपने आप से, डेट लिखी, आज का डेट, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? क्या हुआ? एंड सेकंड प्रश्न क्या पूछना है, व्हाट इज द लर्निंग? इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? जब हम लोग ये बार बार ऐसा प्रश्न पूछेंगे, क्या हुआ और क्या लर्निंग है, धीरे धीरे हम देखेंगे जो हैबिट लूप्स चल रहे हैं, जो पैटर्न्स हैं हमारे बिहेवियर में, वो हम लोग हमारे सामने आएंगे। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस बिकम्स कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हमें पता ही नहीं कि ऐसे हैबिट लूप्स हैं, ऐसे पैटर्न्स हैं। हेल्पलेसली मैं इस स्थिति में, इस सर्कमस्टांसेस में ऐसे बिहेव करता हूँ, पता ही नहीं है। वो सर्कमस्टांसेस बार बार आ रही हैं और हेल्पलेसली हम लोग उस सर्कमस्टांसेस में बिहेव कर रहे हैं क्योंकि हैबिट लूप के प्रकोप में। व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इज द लर्निंग? ये हम प्रश्न पूछते जाएं और हम लोग अगर लिखते जाएं तो धीरे धीरे हम लोग समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, किस स्थिति में मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ, ताकि हम धीरे धीरे। प्लस सिर्फ ये एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, जब हम प्रयास करते हैं तो ये भगवान को इंडिकेशन है कि हाँ, आई एम सीरियस, आई एम सिंसियरली ट्राइंग। ये सब जो हम लिख रहे हैं, कर रहे हैं हम लोग, जो परमात्मा, उनका भी हेल्प मिल सकता है। भगवान बताइए मुझे, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, क्या कर सकता हूँ मैं, प्लीज गाइड मी, गिव मी योर डायरेक्शन एनर्जी। तो आपको चीजें दिखने लगेंगी। जो चीज हमें साफ नहीं दिख रही, वो साफ दिखने लगेगी। और खासकर जो प्रभुपाद ने बताया, नित्यम भागवत से हम अपनी साधना अच्छे से करेंगे, प्रभुपाद की किताबें भी अच्छे से करेंगे, तो जो फॉल्स ईगो है वो डिसॉल्व होगी, रियल ईगो आएगी। और जो भी माया का षड्यंत्र है, माया का जो चाल है, माया के जो, जैसे चेस में भी चाल होती है ना, ओपोनेंट वन मूव, जो माया की जो चाल है वो हमें पता लगने लगे। जहाँ हेल्पलेसली डिफीट हो जाते हैं वो हम लोग समझ पाएंगे। एंड कृष्णा बोलते हैं ना, मत चित्ता सर्वभूतानि मत प्रसाद अतचित अहंकारम अक्षुच्य सिनावेश। सो मत चित्ता, जब हम भगवान की शरण में जाके भगवान को याद करते, उन पे डिपेंड करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मत प्रसाद उनकी कृपा के द्वारा, उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा we'll be able to cross all obstacles in our spiritual. We'll stop here. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki Shri Prabhupada.